करते क्या थे कि ये कुएं के अंदर बाल्टी डाल के पानी निकालते रहते थे, लेकिन उसके अंदर जो कुत्ता मरा हुआ था उसको ना निकालते थे, ना उसकी बात करते थे, ना उसको उस पे कोई ध्यान देते। कौन सी बात आपकी ठीक मानी जाएगी? जो आप जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हो उसको ठीक मानी जाएगी, या जिस वजह से जुल्म हो रहा है उसकी सपोर्ट में जो उसके हक में बात कर रहे हो, जो उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको ठीक माना जाएगा? कौन सी बात? आप दो बातें करते हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मैं हक परस्त हूं, मैंने तो इनके हक में भी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इमरान रियाज खान के दरमियान एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो काफ़ी दिनों से चल रही है। इसी की वजह से इंजीनियर के स्टूडेंट और पीटीआई के फॉलोअर्स भी आपस में गुत्थम-गुत्था हैं। अब इस पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इस पे ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं। लेकिन ये मुझे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि जो मेन वजह है और जो मेन नुक्ता है वो किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया, जिस पे किसी ने बात नहीं की। जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अब इस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड क्या है, मैं उस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर बंदे को पता होगा। मैं जिस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ मैं उस पे बात करूँगा। अब अगर हम बात करें इंजीनियर साहब और इमरान रियाज़ की, तो इमरान रियाज़ के मुताबिक इंजीनियर साहब गलत हैं और इंजीनियर साहब के मुताबिक इमरान रियाज़ गलत हैं। इंजीनियर साहब के मुताबिक वो ठीक हैं, वो नज़रियाती हैं, वो उनके जो ख़यालात पहले थे वो अब हैं। वो जैसे पहले लोगों को अच्छा कहते थे, बुरा कहते थे, जिस बुनियाद पे वो अभी भी उसी तरह से कहते हैं। और उनके मुताबिक इमरान रियाज़ जो है ना वो चेंज हुए हैं। वो पहले जिस चीज़ को अच्छा कहते थे अब वो उसको बुरा कहते हैं। और इमरान रियाज़ भी इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं ठीक को ठीक कहता हूँ और गलत को गलत कहता हूँ। और पीटीआई वाले भी यही बातें कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों एक ही पेज पे हैं। इनके मुताबिक दोनों ठीक हैं। वो कहते हैं कि हम ठीक हैं, वो कहते हैं कि हम ठीक हैं। तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, एक तो गलत होगा और ये भी हो सकता है कि दोनों ही गलत हों। मैं आपको ना एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। एक ऑफ़िस है, उसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं नीचे, उनके ऊपर एक मैनेजर को बिठाया जाता है। वो मैनेजर आता है, वो आके नीचे वालों पर ज़ुल्म करना शुरू कर देता है। जिसको जिस तरह से उसका मर्ज़ी करता है उसको ज़लील करता है। उसमें कुछ लोगों को वो नवाज़ता भी है। अब जिन पे तशद्दुद करता है और जिन पे ज़ुल्म करता है, उनको हम ए साइड कंसीडर कर लेते हैं, और जिनको नवाज़ता है, उनको हम बी साइड कंसीडर कर लेते हैं। बी की नज़र में वो अच्छा होता है और ए की नज़र में वो बुरा होता है। ए वाले जो होते हैं उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं और बी वाले उसके हक में बात कर रहे होते हैं। तो ए और बी की आपस में इस वजह से चलती रहती है कि ए वाले बी को कहते हैं कि तुम लोग ठीक नहीं हो, हक पे नहीं हो, हक परस्ती नहीं दिखाते हो, और बी वाले जो है ना वो ए को कहते हैं कि तुम हक परस्ती नहीं दिखाते हो। तो वो कुछ अरसे बाद वो मैनेजर जो है वो चेंज हो जाता है। उसकी जगह पे नया मैनेजर आता है। नया मैनेजर जब आता है वो भी सेम चीज़ें करना शुरू कर देता है। इस दफ़ा वो क्या करता है, वो उलट करता है। वो ए जो है उसको नवाज़ना शुरू कर देता है ए साइड को, और बी साइड पे ज़ुल्म करना शुरू कर देता है। अब बी वाले जो होते हैं वो इसको ज़ालिम कंसीडर करते हैं और ए वाले जो हैं वो इसको अच्छा इंसान कंसीडर करते हैं। फिर इनकी वही बहस होती है कि तुम ज़ुल्म के खिलाफ बात नहीं करते, और वो दूसरे वाले कहते हैं कि तुम कौन सा करते थे, ये बंदा ठीक है तो इसके खिलाफ हम क्यों बात करें। तो इसी तरह से इनकी बहस चलती रहती है। अब वो जो दूसरा मैनेजर होता है कुछ अरसे बाद वो भी चेंज हो जाता है। तीसरा मैनेजर आता है, वो भी इसी तरह से ज़ुल्म करना शुरू कर देता है। चौथा मैनेजर आता है, वो भी इसी तरह से ज़ुल्म करना शुरू कर देता है। पाँचवाँ आता है, वो भी इसी तरह से ज़ुल्म करना शुरू कर देता है। कुछ चीज़ें अच्छी भी करता है कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों के साथ बुरी चीज़ें करता है। अब जिनके साथ अच्छी करते हैं, वो उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, और जिनके साथ बुरी करते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं और खुद को हक परस्त कह रहे होते हैं। तो ये दोनों पार्टीज़ जो हैं, इनकी नज़र में जो पहला मैनेजर था, वो एक की नज़र में अच्छा था, दूसरी की नज़र में बुरा, और दूसरे का भी इसी तरह से था कि एक की नज़र में अच्छा, दूसरे की नज़र में बुरा। तीसरा जो था, वो भी इसी तरह से इन दोनों की नज़र में था। जो उसके अगेंस्ट बात करता था, वो समझता था मैं हक परस्त हूँ, क्योंकि वो ज़ुल्म करता था, तो इस वजह से मैं हक परस्त हूँ, मैं उसके अगेंस्ट बात करता हूँ। ये अगेंस्ट बात नहीं करता, तो ये जो है ना, ये हक परस्त नहीं है। इसी तरह से दोनों के ख़यालात होते हैं एक दूसरे के बारे में। अब इन लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही होती, और जिस पे ये बात नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं इन लोगों के साथ, बल्कि उस चीज़ को ये अच्छा समझ रहे होते हैं। जो मसले की जड़ है उसको ये दोनों अच्छा समझ रहे होते हैं, और उसकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, और उस पे जो है ना उसके गुण भी गा रहे होते हैं। वो थी कंपनी की पॉलिसीज़। जो कंपनी थी उसने उस मैनेजर को अलाउ किया हुआ था, ये सारे जो उसको फ्रीडम दिया हुआ था और ज़ुल्म करने का, और कुछ भी वो अब उसकी मर्ज़ी है, जो भी चाहे कर सकता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। वो किसने दिया हुआ था उसको फ्रीडम? वो उस कंपनी ने दिया हुआ था। ठीक है, वो कंपनी की पॉलिसीज़ ने दिया हुआ था, जो कंपनी का निज़ाम था उसने दिया हुआ था। जो निज़ाम था बेसिकली वो जड़ था, जो पॉलिसीज़ थी बेसिकली वो जड़ थी, जिसकी वजह से जो भी मैनेजर आता था वो फ़िरौन आके बन जाता था। अब ये दोनों उस पे बात नहीं करते थे। जिसको ये बुरा समझते थे उसके अगेंस्ट बात करके, उसको लान-तान करके ये समझते थे कि भाई हम हक परस्त हैं, हम नज़रियाती हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे ही करती थी। तो ये इसी तरह से करते रहते थे, दोनों पार्टीज़ इसी तरह से करती रहती थी और अपने आप को हक पर समझती थी। मतलब ये करते क्या थे कि ये कुएँ के अंदर बाल्टी डाल के पानी निकालते रहते थे, लेकिन उसके अंदर जो कुत्ता मरा हुआ था उसको ना निकालते थे, ना उसकी बात करते थे, ना उसको उस पे कोई ध्यान देते थे। पानी निकालते रहते थे और सोचते थे यार पानी पाक क्यों नहीं हो रहा, साफ क्यों नहीं हो रहा, बदबू क्यों नहीं जा रही। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है। अब यहाँ पे इंजीनियर साहब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ अगर बात करते हैं तो वो समझते हैं मैं नजरियाती हूँ, मैं हक के साथ हूँ और मैं जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ। इसी तरह से पीटीआई वाले भी अब कह रहे हैं कि भाई हम नजरियाती हैं और हम हक के साथ हैं और जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ। लेकिन दोनों जो जड़ है जिसकी वजह से ये जुल्म होता है, जिसकी वजह
से ये सारे मामलात होते हैं, चाहे इसके साथ हो चाहे उसके साथ हो, जिसको ये जुल्म समझते हैं, चीज की वजह से वो होता है, उस पे ये बात नहीं करते, ना उस पे ये बात करते हैं, ना उसको ठीक करने की बात करते हैं, ना उसको चेंज करने की बात करते हैं। तो ये वही बस बाल्टियां निकालते रहते हैं और समझते हैं कि हम हक परस्त हैं, हम नजरियाती हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिनेरियो दोनों का, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर लेंगे। फला जो सियासतदान था, जो 30 साल पहले, जो 40 साल पहले, जो 50 साल पहले था, जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, वो उसके खिलाफ बात कर लेंगे और समझेंगे कि भाई मैं नजरियाती हूँ, मैंने जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात की है, तो इस तरह की कोई बात करता नहीं है और मैं जो है ना उनके खिलाफ गया हूँ, मैं नजरियाती हूँ। उसके पैरेलल में ये उस निज़ाम की तारीफ भी करते हैं, उसको अच्छा भी समझते हैं, और अभी भी अगर मौका मिले पीटीआई वालों को तो ये उसी निज़ाम के तहत ये दोबारा हुकूमत देना पसंद करेंगे और लेंगे भी, और उसके खिलाफ ये बात भी नहीं करते। और इंजीनियर साहब का तो वो फेवरेट निज़ाम है जिसके अंडर में ये जुल्म हो रहा है, दोनों का ये फेवरेट निज़ाम है। तो जिस निज़ाम के अंडर में जुल्म हो रहा है, जिस निज़ाम की वजह से जो भी मैनेजर आता है या सियासतदान आता है जो जुल्म करता है, उस पर तो आप लोग बात नहीं करते, उसको तो आप चेंज करने की बात नहीं कर रहे, उसको तो आप अच्छा समझ रहे हो, तो फिर काहे के नजरियाती हो भाई। इंडिविजुअल पे बात करने से, इंडिविजुअल पे तो कोई भी बात कर सकता है। मैं किसी बंदे के खिलाफ बात करता हूँ तो मेरा कौन सा नजरिया हो गया, मैं आगे कोई मैं उस पर राह दिखा रहा हूँ, कौन सा नजरिया हो गया ये। अगर मैं किसी इंडिविजुअल पे बात करता हूँ तो ये कौन सा नजरिया है। इंडिविजुअल पे बात करना, उसके हक में बात करना या उसके अगेंस्ट बात करना, ये कौन सा नजरिया है। आप दोनों में से एक भी नजरियाती नहीं है। नजरियाती हम आपको तब कहेंगे जब आप उस सिस्टम के खिलाफ होंगे जिसकी वजह से आप पे जुल्म हो रहा है, पीटीआई वालों पे जुल्म हो रहा है, किसी को इस पे शक नहीं है, उस सिस्टम की वजह से हो रहा है जिस सिस्टम के वो खुद बेनिफिशियरी रहे हैं और जिसके अगेंस्ट वो बात भी नहीं करते। इंजीनियर साहब जो अपने आप को हक परस्त और नजरियाती कहते हैं, तो हक परस्त चले हम उनको कह लेते हैं, उनकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन वो नजरियाती नहीं है, उनके पास कोई नजरिया नहीं है। वो उस निज़ाम को, उस निज़ाम के गुण गाते हैं जिस निज़ाम के अंडर में ये जुल्म हो रहा है। अब आप उस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हो या उसकी तारीफ कर रहे हो जिसके अंडर में जुल्म हो रहा है, आप उसके सपोर्टर हो। एक गोरा है, उसने किताब लिखी है द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर वो लिखता है कि जमहूरियत अक्सरियत की आमरियत का नाम। तो ये क्या चाहते हैं कि एक बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए जो हमसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन ले। यूरोप ने ये सब कुछ जो हासिल किया है ना, इसी डेमोक्रेसी की बरकत से बेसिक ह्यूमन राइट्स हासिल किए हुए हैं। अब अगर आप नेगेटिव चीजें निकालेंगे इसकी, तो ये क्या हमारे ऊपर बादशाह मुकर्रर करना चाहते हैं कि वो मरते हुए अपने बेटे को मुसल्लत कर दे और वो मरते हुए अपने बेटे को मुसल्लत कर दे और लोगों की जुबानें खिंचवा दे। तो हम तो इस किस्म की चीज नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कौन सी बात आपकी ठीक मानी जाएगी? जो आप जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हो उसको ठीक मानी जाएगी, या जिस वजह से जुल्म हो रहा है उसकी सपोर्ट में, जो उसके हक में बात कर रहे हो, जो उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको ठीक माना जाएगा? कौन सी वाली बात ठीक माने? ये वाली बात ठीक माने या ये वाली बात ठीक माने? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मुतजाद हैं। अगर आप इसको ठीक मानते हैं तो फिर ये गलत होगी, अगर आप इसको ठीक मानते हैं तो फिर ये गलत होगी। आपकी एक बात फिर गलत है। अगर आप कहते हैं आप हक परस्त हैं तो फिर आप इस निज़ाम को गलत कहें, इस निज़ाम को गलत कहेंगे तो फिर हम आपको मानेंगे कि आप नजरियाती हैं। और अगर आप कहते हैं कि भाई ये निज़ाम ठीक है तो आप इसको जुल्म ना कहें, जिसको आप जुल्म कह रहे हैं उसको जुल्म ना कहें। आपकी नज़र में अगर ये निज़ाम ठीक है और ठीक काम कर रहा है तो फिर ये जुल्म नहीं है। आप ये बात करें कि भाई ये जुल्म नहीं है, आप क्लियर खुल के बात करें। आप दो बातें करते हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं हक परस्त हूँ, मैंने तो इनके हक में भी बात की थी। इस तरह से नहीं होता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल मुतजाद हैं। आप अगर अपने आप को नजरियाती समझते हैं और कहते हैं आप नजरियाती हैं, हक परस्त हैं, तो आप वो बात करें जो जेन्युइन है। लोगों को कंफ्यूज ना करें। लोगों को आपने बहुत कंफ्यूज किया है और इस कंट्रोवर्सी में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि दोनों के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ए साइड के भी बी साइड के भी, मतलब इंजीनियर साहब के भी और पीटीआई और इमरान रियाज के भी। तो दोनों कंफ्यूज हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंजीनियर के सपोर्टर हैं और पीटीआई के भी सपोर्टर हैं, तो वो इनकी वीडियो देखते हैं तो वो इनको हक परस्त समझते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं तो वो उनको हक परस्त समझते हैं। वो इसी वजह से समझ रहे हैं कि वो मैनेजर को बुरा भला कह रहे हैं। मैनेजर को बुरा भला कहने की वजह से दोनों नजरियाती भी बन रहे हैं और हक परस्त भी बन रहे हैं। मैं इंजीनियर साहब के और पीटीआई के फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप सही चीज को देखें, समझें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें किसी को। बैकग्राउंड जड़ में तो जाएं। जब आप जड़ में जाने की कोशिश करेंगे तब खुल के आपके सामने चीजें आएंगी और फिर आपको पता चलेगा कि भाई आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आपको सही राह पे लेके जा रहा है, आपको सही रास्ता दिखा रहा है या गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। अल्लाह करे जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है ये सबको समझ में आ जाए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा।